नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, नौ देवताओं ने दे दिया है बहुत बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा बड़ा हाहाकार मचेगा कि दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक या दो देवताओं ने नहीं बल्कि 9 देवताओं ने बहुत ही बड़ा आदेश दिया है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप खुशी से रोने लगेंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में चारों तरफ से सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं, फिर चाहे वे कोई कार्य हो या फिर लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी दोस्तों आप बहुत ही कड़ी मेहनत करके कोई कार्य करते हैं, बहुत ही दिलो जान से खुशी खुशी उस कार्य को करते हैं और आपको ये विश्वास भी होता है कि आपका यह कार्य पूरा हो जाएगा और इसका लाभ आप ले पाएंगे, आपका जीवन अब बहुत ही खुशियों से चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगले ही क्षण कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते वह कार्य ही आपका बीच में अटक जाता है। बना बनाया काम भी आपके जीवन का बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही दुख होता है। कभी कभी तो आप इतने ज़्यादा खुश रहते हैं उस कार्य को लेकर। दोस्तों, बहुत ही दुख होता है जब हम किसी कार्य को बहुत ही मेहनत से और खुशी खुशी करते हैं और उस कार्य का फल हमें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके साथ केवल एक या दो बार नहीं, अक्सर करके आपको इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसलिए आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अभाग्यशाली मानते हैं। आपको बहुत ही दुख मिलता है अपने जीवन में। दोस्तों, यह बात तो आपके कार्यों की थी, लेकिन अब आपके आसपास के लोग भी आपको बहुत ही दुख देते हैं। दोस्तों, जिसे आप अपना समझते हैं वही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाता है। आप सबके अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन कोई आपके लिए नहीं सोचता है। दोस्तों, कई बार आप अपने खुशियों के रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक यदि आपके परिवार की कोई खुशियों की बात आती है तो आप अपनी खुशियों का खुद खुशी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पूरी खुशियों को त्याग करके अपने घर वालों की खुशी के लिए खुश हो जाते हैं और जो खुशी आपको मिलती है वह खुशी भी आप अपने जीवन का छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन का असली मज़ा बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी इस बातों को समझ रहे होंगे। दोस्तों, यदि मेरी बातें आपको सही लग रही हैं, ऐसा आपके साथ होता है, तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 9 देवताओं ने आपके लिए क्या आदेश दिया है, जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है। दोस्तों, सबका जीवन तो धीरे धीरे कर कर बदल रहा है। सबके जीवन में खुशियाँ आती भी हैं और जाती भी हैं, लेकिन आपके जीवन में न खुशियाँ आ रही हैं और ना ही दुख जा रहे हैं। लगातार आप अपने जीवन में परेशान ही चल रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी भी बड़ी परेशानी इस समय मौजूद है जो आपके लिए गले का फंदा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी परेशानी है जिससे आप छुटकारा ही नहीं पा रहे हैं और यह परेशानी आपके सिर दर्द का कारण बना हुआ है।
बस आप भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी इन परेशानियों को खत्म करें। और कहीं न कहीं दोस्तों, आप अपने कुछ ऐसी परेशानियों से भी परेशान हैं या फिर रहे होंगे जहाँ पर आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा और आप बहुत ही ज़्यादा रोए होंगे, बहुत ही घुट-घुट कर जी रहे होंगे। फिर भी कहते हैं कि सभी आपके अपने हैं, लेकिन यदि आप अपने नज़रें घुमाएं मदद के लिए, तो कोई आपका अपना नज़र ही नहीं आएगा, जिससे आप अपने दुख, अपने दिल की बातों को उनसे बता सकें। क्योंकि पिछले समय में आपने जिस भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके अपने मन की बातों को बताया था, वह व्यक्ति आपके भावनाओं का मजाक उड़ा गया है और कुछ ऐसे राज के बाद भी अपना समझकर किसी ऐसे मित्र को बताया होगा जो आपको आने वाले समय में उस बात के लिए खरी खोटी व ताना मारा होगा। इसलिए आप अपने दुख भी किसी को नहीं बता सकते। सिर्फ आपका एक ही मित्र है, वह है प्रभु। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर से आप अपने मन की हर एक बातों को कर पाते हैं, लेकिन जब भी आपका कोई काम बिगड़ जाता है या आपको किसी प्रकार से कोई दुख मिलता है, तो उस दौरान आपका ईश्वर के ऊपर से भी विश्वास हटने लगता है। आपका ईश्वर पर विश्वास डगमगा सा जाता है। आपको लगता है कि भगवान है या भी नहीं। आप बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में दुखी हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा समय भी आपके जीवन में आया है, आपको बस यूँ दिमाग में ख्याल आया है कि आपको अपने जान को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रह गया है। देखने को किसी भी प्रकार की कोई खुशी ही नहीं है, जिसके चलते आप खुद की खुदकुशी करने के लिए भी सोच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जो इस धरती पर आपको भेजा है, उसने तो आपके लिए ज़रूर सोचा होगा। आपके जीवन में तमाम तरह की बड़ा मुश्किलें आई हैं, बहुत सारी समस्याएं आपने देखी हैं, लेकिन उन मुश्किलों से आपने लड़कर जीता है, क्योंकि ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ता है। वह सबके लिए सोच कर रखा है, सबके लिए खुशियाँ रखा है। फिर चाहे वे इस धरती पर इंसान हो या कोई जीव जंतु या कोई जानवर, सबके लिए भगवान ने हर तरह का इंतजाम किया हुआ है। इसलिए आप इस बात से कभी घबराना नहीं चाहिए दोस्तों कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप यदि अपने आसपास नज़र घुमाएं, अगर आप अपने दिमाग पर जोर दें, तो जो आपके पास है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिनके पास तो वो भी नहीं है। आप अपने घर में बैठकर अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं और यहाँ तक कि आपके पास अच्छा फ़ोन भी होगा जिसमें आप मेरी इस बातों को सुन रहे होंगे। लेकिन आप यदि किसी और को ध्यान दें, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी उनका जीवन कटता है। तो दोस्तों, इसलिए भगवान सबका इंतजाम करके रखा है। आपको बेवजह किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि जो भी होगा वह सब कुछ तो ईश्वर की मर्जी से होगा और सब कुछ आपके सामने ही आएगा। इसलिए किसी भी बात की आप तकलीफें न उठाएं, ना ही ईश्वर को आप भला बुरा बोलें, क्योंकि कभी कभी आप ईश्वर को भी गुस्से में, नाराजगी में, दुख में बहुत कुछ बोल जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों अपने प्रेम जीवन में भी बड़े परेशान रहते हैं। कुछ लोग रिश्तों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ देता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस पृथ्वी पर सभी एक इंसान है, कोई भगवान नहीं है। विश्वास करना है तो भगवान पे करें, इंसानों पर नहीं। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां ज़रूर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाइयां भी होती हैं। कोई भी इस धरती पर पैदा हुआ इंसान पूरी तरह बेकार कभी नहीं होता है।
अगर किसी के अंदर कोई खराबियां हैं तो अच्छाइयां भी रहती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो ज़रूर करने चाहिए समय पर। यदि आप मेरे बताए गए इन 3 कार्यों को कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जो काम बिगड़ जाते हैं वे काम कभी नहीं बिगड़ेंगे। यदि आप किसी काम को इस समय करने जा रहे हैं, मेरे बताए गए इन 3 कार्यों में से कोई भी एक कार्य, छोटा सा कार्य है दोस्तों, यदि आप कर लेंगे तो आपका वह काम जिस भी करने जा रहे हैं वह कोई रोक नहीं सकता उसे सफल होने से। तो दोस्तों, वह कौन से 3 कार्य हैं जो आपको इस समय करने चाहिए, और ऐसा क्या होने वाला है आपके जीवन में जिसके चलते बहुत ही बड़ा हाहाकार मचने वाला है। 9 देवताओं ने आपके लिए क्या आदेश कर दिया है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले उन कार्यों के बारे में बता दें। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको रास्ते में या आप घर से बाहर निकले या कोई ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आपके आसपास कोई भिखारी या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिख जाए तो आप अपने अनुसार उनके कुछ मदद कर दें। आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, आप उन्हें पैसे दे सकते हैं, या फिर उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत नज़र आए आपको, आप अपने अनुसार उनकी मदद ज़रूर करें। लेकिन आप मदद करते समय अपने मन में लालच की भावना न रखें और ना ही कहीं पर ढिंढोरा पीटें, क्योंकि दोस्तों यह कार्य आपको बहुत ही चुपचाप करने चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदैव ही खुश होते हैं और आपको बहुत ही तरक्की देने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यदि कोई भी भिखारी या कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति नज़र आए तो उनकी सहायता ज़रूर करें। दोस्तों, यह कार्य केवल 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि आपको जब जब दिखाई दे, जब भी आपके पास उनकी मदद के लिए पैसे हो, आप उनकी मदद ज़रूर कर दें। छोटा ही सही लेकिन ज़रूर करें। ऐसा करने से आप अपने जीवन में बहुत ही खुशी पाएंगे। वहीं जो दूसरा कार्य है वह है दोस्तों, यदि आपके छत पर कौवे आते हैं या चिड़िया आती है या किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु आता है, पंछी आते हैं, तो दोस्तों आपको उनके लिए छत पर पानी और दाना ज़रूर डालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आपके जीवन में आप खूब सफल होंगे, खूब तरक्की आपको मिलेगी। दोस्तों, आते हो या ना आते हो, आपको यह एक छोटा सा कार्य ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने छत के ऊपर पानी ज़रूर डालना चाहिए और कौवे के लिए रोटी भी ज़रूर डाल दे दोस्तों। ऐसा करने से आपके जीवन में आप खूब तरक्की करेंगे। आप अपने जीवन का हर एक सुख को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन की परेशानियों से थोड़ा हटकर ये कार्य भी आप ज़रूर करें, आपको इसका लाभ ज़रूर होगा। वहीं दोस्तों जो तीसरी कार्य है वे है दोस्तों गाय या अन्य प्रकार का जीव जंतु, कुत्ता, किसी भी प्रकार का जीव, दोस्तों उनको रोटी ज़रूर खिलाएं। यदि आप रास्ते में नज़र आ जाए कुत्ता या गाय, तो आप उन्हें जो भी वह जीव जंतु खाते हैं उनके खाने की चीज़ आप उन्हें ज़रूर खिला दें। ऐसा करने से दोस्तों आपका कुछ घटेगा नहीं, बल्कि आपका बढ़ेगा ही। उन जानवरों का आपको दुआएं लगेगा, आपको वे खूब आशीर्वाद देंगे दोस्तों। इसलिए आप ऐसा ज़रूर करें। यदि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता, कोई गाय आ जाती है तो दोस्तों आप बहुत ही नसीब वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जीव जंतु, जानवर भी सबके घरों के बाहर नहीं नज़र आते हैं। यदि आप इस बात को ध्यान दें तो कोई विशेष ही ऐसा व्यक्ति होता है जिनके घर के बाहर जानवरों का बसेरा होता है। कुत्ते हो गए, गाय हो गई या अन्य प्रकार का कोई भी जीव हो गया, वह हर एक व्यक्ति के दरवाजे नहीं जाता है। जिस व्यक्ति के घर में भगवान का आशीर्वाद होता है, जिस जगह पर ईश्वर ने उस जीव को भेजा होता है, उसी जगह पर वह जीव जाते हैं। तो यदि आपके भी घर के बाहर कोई भी ऐसा जीव जंतु आता है तो आप उन्हें खाली ना भेजें,
उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ खाने की चीज़ दे दें। यदि आपके घर में हरी सब्जियां हैं या कुछ भी है तो आप गाय को दे दें। और आप यदि खाना बनाते हैं, आपके घर में खाना तो बनता ही होगा दोस्तों, तो उसमें एक रोटी कुत्ते के लिए भी ज़रूर बनवा दें। ऐसा करने से आपके जीवन का हर एक दुख समाप्त होने लगेगा। आपका जीवन बहुत ही खुशहाल रहने लगेगा। तो दोस्तों, यह 3 कार्य यदि आप अपने जीवन में करेंगे तो दोस्तों आप अपने जीवन से कभी कोई शिकायत ही नहीं करेंगे। आपको भगवान से फिर कोई शिकायत ही नहीं रह जाएंगी। जो सेवा, जो खुश करने का प्रयास आप इंसानों के लिए करते हैं, अगर वह जीव जंतु के लिए करेंगे तो ईश्वर आपसे बहुत ही खुश होंगे। आप जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे तो वह दुआएं आपको देगा और वह उस व्यक्ति का दुआ जीवन भर आपके साथ रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि 9 देवताओं ने आपके लिए क्या आदेश दिया है। आपके घर में, आपके जीवन में कौन सा बड़ा हाहाकार मचने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस समय किसी बात को लेकर परेशान हैं तो आप चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 9 देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब आपके जीवन की दुख तकलीफें समाप्त होने की स्थिति में आ गई हैं। आपको एक ऐसे बड़े चिंताओं से राहत मिलेगी जो आपके जीवन का सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ था। यदि आप इस दौरान कोई कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें आपको सफलता कदम चूमने वाली है। आप अपने मन से डर को निकाल दें, क्योंकि आपका वह डर आपके कार्यों में रोड़ा अटका सकता है। जो भी करें दिल खोल कर करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों, यदि प्रेम जीवन में जी रहे लोगों की बात की जाए तो आपके जीवन में कोई बदलाव आ सकता है और यह बदलाव, यह परिवर्तन आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, कोई खास व्यक्ति आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। जो लोग सिंगल हैं या फिर जो लोग डबल हैं, तो अब आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको आगे क्या करना है। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ बेहद रोमांटिक नजर आएंगे और आप उत्साह के कई सारे पलों को व्यतीत करने वाले हैं। रोमांटिक लम्हे बिताने के लिए आपके पास यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा और भरपूर साथ आपको आपके लव लाइफ में मिलेगा। लव लाइफ में आपके शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। इस समय आपका ध्यान रखने की आदत, आपका व्यवहार आपके साथी के दिल को छू जाएगा। आपका साथी आप पर पूरी तरह से अपना दिलो जान दे बैठेगा। दोस्तों, जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में बता दें कि आपके लिए परियों वाली कहानी सच हो सकती है। आपके प्रेम जीवन में विश्वास में मजबूती आएगी। आप एक दूसरे के मन की भावनाओं को एक दूसरे से साझा करते नजर आएंगे। इस समय कुछ लोग अपने पार्टनर को संगीत सुना सकते हैं, कुछ रोमांटिक बातें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपने विचारों को, अपने निजी जीवन के फैसले को अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल न थोपें। आप अपना निर्णय स्वयं लें और अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव बिल्कुल भी न डालें। इस समय यदि आप अपने ऑफिस में किसी से प्रेम करते हैं तो आपका दिल उनके ऊपर आ सकता है। उसी के साथ इस राशि के जातकों का यह समय खुशनुमा रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होने का पूरा संभावना बन रहा है। इस समय आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो बेवजह का आपका मूड खराब होगा। आपके व्यवहार से कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। इस समय आप अपनी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में पूरा लाभ उठाने वाले हैं। आपको अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो आप अपना काफ़ी हद तक धन खर्च कर देंगे और बाद में आपको इसके लिए पछतावा हो सकता है। आपके लिए यह समय आनंद से भरा रहेगा। आप अपना यह समय बहुत ही खुशहाल होकर बिताएंगे। इस समय आपके मन की कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी।
वहीं आपको ऑफिस में आपके अधिकारियों के द्वारा आपको कोई उचित सलाह दी जाएगी जो आपके बड़े ही काम आएगी। इस समय आपको अपने अंदर किसी भी प्रकार के अहंकार की भावना नहीं आने देना है। अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझने की भूल बिल्कुल न करें। जो लोग संतान के कैरियर को लेकर परेशान हैं, उनकी ये परेशानियों का हल मिलने वाला है। यदि किसी परिजन या किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो वह भी अब दूर हो जाएगा। इस समय आपके पैर में दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द या पेट से संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप अपने स्वास्थ्य को अनदेखा बिल्कुल ना करें। वहीं जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में बैठे हैं, उनके विवाह पर मोहर लग सकता है। भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। धन संबंधी मामलों में आपका यह समय ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि आप इस समय अच्छा धन कमा भी सकते हैं या फिर नहीं भी। वहीं जो लोग पैसे का लेन देन कर रहे हैं, उन्हें दिमाग लगाकर करना होगा, क्योंकि दोस्तों पिछले समय में आपके साथ कोई बहुत ही बड़ा पैसे को लेकर हेराफेरी हुआ है, कोई धोखा दिया है। तो ऐसी गलती अब आपको दोबारा बिल्कुल नहीं करनी है। इस समय आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल न करें और ना ही अपने दिल में चल रही किसी बातों को बाहरी व्यक्ति से साझा करें, क्योंकि आपका वह राज का बात फिर राज नहीं रह जाएगा। विद्यार्थियों का यह समय अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने की सोच रहे हैं, तो आप उसके लिए थोड़ा तैयार हो जाएं और आपको जॉब के लिए थोड़ा छानबीन व खोज करनी पड़ेगी। वहीं जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, क्योंकि हो सकता है अगला कदम आपके लिए स्वयं नौकरी चलकर आए। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।